बस्तर की धरती पर, बस्तर के जंगलों पर पहले बंदूकधारी माओवादियों का आतंक था। अब माओवादियों की जगह सफेद पोश माफिया, तस्करों और भ्रष्ट तंत्र ने ले ली है। सिस्टम ने जिस इंद्रावती टाइगर रिजर्व को देश की महत्वपूर्ण वन्य जीव धरोहरों में एक माना जाता है, जहां बस्तर का बचा खुचा प्राकृतिक वैभव अभी भी सांस ले रहा है, वहां खुलेआम नियमों का, कानूनों का गला घोटा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब टाइगरों और वन्य जीवों का संरक्षण क्षेत्र है, या फिर तेंदुपत्ता माफिया और लकड़ी तस्करों की निजी जागीर? सेंड्रा और फरसेगढ़ जैसे कोर क्षेत्रों में, जहां आम नागरिक को, सामान्य नागरिक को प्रवेश तक अनुमति लेकर करना होता है, वहां दिन रात डीजल वाहनों की आवाजाही हो रही। जंगलों की शांति को रौंदते हुए तेंदुपत्ता माफिया हजारों बोरों से वन संपदा बाहर ले जा रहे हैं। और यह सब अंधेरे में नहीं हो रहा है। गांव-गांव में फड़ खुले हैं, वनोपज के तस्कर खरीद कर रहे हैं, पत्ते सुखाए जा रहे हैं और सीमा के पार, प्रदेश की सीमा के बाहर भेजे जा रहे हैं। भाजपा सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। भाजपा सरकार सो रही है क्या? अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई सोने का दिखावा कर रहा हो तो फिर यह नींद नहीं है, मिली भगत है। सबसे दुखद बात, जिस भाजपा सरकार पर जंगल बचाने की जिम्मेदारी है, उसी सरकार के सत्ताधीशों से जुड़े लोगों के नाम इस अवैध कारोबार में लगातार सामने आ रहे हैं। यदि वास्तव में सत्ता से जुड़े लोग ही फड़ लगाकर तेंदुपत्ता तोड़वा रहे हैं, तो फिर जंगल की रक्षा कौन करेगा? जिसे रक्षा करना है वे ही चोर बन जाएं। अगर जो घेरा बनाया गया है सुरक्षा के लिए वही अंदर की हरियाली को खाने लगे, तो फिर संरक्षण का दिखावा सिर्फ कागजों में चलता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, सैकड़ों पेट्रोलिंग गार्डों की तैनाती दिखाई जाती है, लेकिन गश्त फाइलों में हो रही है, निगरानी रिपोर्टों में हो रही है, संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें बैठकों में हो रही है, लेकिन जमीन पर जंगल लुट रहा है, वन्य जीवों का आवास तबाह हो रहा है, माफिया माला माल हो रहे हैं। बस्तर के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, यह तो आदिवासी संस्कृति, जैव विविधता और आने वाले पीढ़ियों की प्राकृतिक पूंजी है। बस्तर के आदिवासियों ने इन जंगलों को हजारों लाखों सालों से बचा कर रखा है, लेकिन आज इन जंगलों को ऐसे निचोड़ा जा रहा है जैसे कोई आखिरी बूंद तक खून निकाल लेना चाहता हो। माओवाद के कमजोर पड़ने के बाद सरकार ने दावा किया था कि अब विकास और कानून का राज्य स्थापित होगा, लेकिन यदि माफियाओं का साम्राज्य चल रहा हो तो कानून का राज्य कहाँ है और यह किस तरह की सफलता है? जरूरत केवल जांच की नहीं है, जरूरत है व्यापक, निष्पक्ष और कड़ी कार्यवाही की। तेंदुपत्ता माफिया, लकड़ी तस्कर, उनके संरक्षक, सत्ताधीशों से जुड़े लोग और इस खेल में शामिल हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि यदि इन बचे हुए जंगलों की हरियाली की रक्षा नहीं हुई, इंद्रावती भी नहीं बची, तो बस्तर का बचा हुआ वन्य जीवन भी इतिहास बन जाएगा। बस्तर को गोलियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब ज्यादा बड़ा खतरा उस भ्रष्ट गठजोड़ से है जो जंगल को विरासत नहीं माल समझता है। यदि भाजपा सरकार, प्रशासन और वो एजेंसियां जिन पर संरक्षण का दायित्व है अब भी नहीं जागी, तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब बस्तर लूट रहा था तब उसके रखवाले आखिर क्या कर रहे थे। बस्तर के अस्तित्व को बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को पूरे छत्तीसगढ़ में शेयर करिए ताकि बस्तर की लूट का मॉडल जनता के सामने आ सके, ताकि भाजपा सरकार में चल रहे लूट के बस्तर मॉडल की हकीकत जनता के सामने आ सके। हम सब बस्तर की रक्षा के लिए एकजुट हो, जागरूकता फैले। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।